जानकीवल्लभ विजयते। नमो राघवाय। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 5 के बारे में जानेंगे। जब देवर्षि नारद ने सृष्टि के रहस्यों को लेकर जिज्ञासा प्रकट की, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या उत्तर दिया। हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे निराकार परमात्मा से इस दृश्य जगत की उत्पत्ति हुई और वह कौन सी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 में नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के सामने बड़ी श्रद्धा से सिर झुकाते हैं और कहते हैं, हे पिताजी, आप केवल मेरे ही पिता नहीं हैं, बल्कि आप तो समस्त देवताओं के पूर्वज, इस पूरी सृष्टि को बनाने वाले हैं। आप सबसे श्रेष्ठ हैं। आपको मेरा सादर प्रणाम है। पिताश्री, आज मैं आपसे उन ज्ञान की भिक्षा मांगने आया हूँ जिससे आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार हो सके, जिससे मनुष्य स्वयं को जान सके। नारद जी आगे पूछते हैं, पिताजी, इस संसार का असली लक्षण क्या है, इसका आधार क्या है और इसे वास्तव में किसने बनाया है। जब प्रलय आती है तो यह सब कुछ कहाँ समा जाता है। यह पूरी दुनिया किसके नियंत्रण में काम कर रही है और वास्तव में यह संसार है या वस्तु। आप कृपा करके मुझे इस जगत का असली तत्व समझाइए। मैं जानता हूँ कि आप यह सब जानते हैं, क्योंकि जो बीत चुका है, जो अभी हो रहा है और जो भविष्य में होने वाला है, उन सब के स्वामी आप ही हैं। यह पूरा ब्रह्मांड आपके ज्ञान की दृष्टि में वैसा ही साफ है जैसे हथेली पर रखा हुआ कोई आंवला हो। ब्रह्मा जी की इस सत्ता पर नारद हैरानी जताते हुए नारद जी एक बड़ा ही गहरा सवाल करते हैं, पिताजी, आपको यह अद्भुत ज्ञान कहाँ से मिला। आप किसके सहारे ठहरे हुए हैं। आपका स्वामी कौन है और आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। मुझे बड़ा अचंभा होता है कि आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा इतने सारे प्राणियों की रचना कर देते हैं। यह वैसा ही है जैसे एक मकड़ी बिना किसी मेहनत के अपने मुंह से जाला निकालती है, उसमें खेलती है और फिर उसे समेट लेती है। वैसे ही आप भी बिना किसी विकार या बदलाव के जीवों को अपने आप से ही पैदा करते हैं। नारद जी कहते हैं, संसार में नाम, रूप और गुणों से जो कुछ भी जाना जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, ऊंचा हो या नीचा, मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिखती जो आपके अलावा किसी और से पैदा हुई है। लेकिन पिताजी, एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। आप सबके ईश्वर हैं, सब कुछ बनाने वाले हैं, फिर भी आप एकाग्र मन से घोर तपस्या करते हैं। यह देखकर मुझे मोह भी हो रहा है और शंका भी। क्या आपसे भी बड़ा कोई और है। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। जो कुछ भी मैंने आपसे पूछा है, उसे कृपा करके मुझे इतने आसान तरीके से समझाइए कि मैं आपके उपदेशों को गहराई से उतार सकूं और ठीक ठीक समझ सकूं। नारद जी के प्रश्नों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और बोले, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव रखकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारे इन सवालों ने मुझे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा दी है। तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वह पूरी तरह झूठ नहीं है, लेकिन वह पूरा सच भी नहीं है। जब तक उस परम तत्व यानी स्वयं भगवान को नहीं जान लिया जाता, तब तक लोगों को मेरा प्रभाव वैसा ही बड़ा दिखता है जैसा तुमने बताया। पुत्र नारद, जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा और सारे तारे भगवान के ही प्रकाश से चमकते हैं और जगत को रोशनी देते हैं, ठीक वैसे ही मैं भी उन स्वयं प्रकाश भगवान के चेतन प्रकाश से प्रकाशित होकर ही इस संसार को प्रकट कर पा रहा हूँ। मैं उन भगवान वासुदेव की वंदना करता हूँ और उनका ही ध्यान करता हूँ, जिनकी माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहने लगते हैं। ब्रह्मा जी आगे समझाते हैं, यह माया भगवान के सामने ठहरने की हिम्मत भी नहीं कर पाती
वह लज्जा के मारे दूर से ही भाग जाती है। लेकिन संसार के अज्ञानी लोग इसी माया के जाल में फंसकर यह मैं हूँ और यह मेरा है जैसी बातों में उलझ रहते हैं। हे नारद, वास्तव में इस सृष्टि में जो कुछ भी है, चाहे वह द्रव्य हो, कर्म हो, काल हो, स्वभाव हो या जीव हो, ये सब भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। सभी वेद नारायण के लिए ही हैं। देवता भी नारायण के ही अंगों से बने हैं और जितने भी यज्ञ किए जाते हैं वे नारायण की प्रसन्नता के लिए ही होती हैं। योग, तपस्या और ज्ञान, इन सब का अंतिम लक्ष्य भगवान नारायण को ही पाना है। वे स्वयं निर्विकार हैं लेकिन सबके स्वामी हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उन्हीं की प्रेरणा से मैं उनके आदेशानुसार इस सृष्टि का रचना करता हूँ। ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया समझाते हुए कहते हैं, भगवान गुणों से परे और अनंत हैं, लेकिन संसार को चलाने के लिए वे अपनी माया के माध्यम से सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। इन्हीं गुणों के कारण अविनाशी पुरुष को कर्ता और कर्म के अहंकार का बंधन महसूस होने लगता है। भगवान इन 3 गुणों के पर्दे के पीछे छिपे रहते हैं, इसीलिए लोग उन्हें देख नहीं पाते। वही मेरे और पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं। जब उन मायापति भगवान की इच्छा एक से अनेक होने की हुई, तब उन्होंने अपनी माया से काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया। भगवान की शक्ति से काल ने 3 गुणों में हलचल पैदा की, स्वभाव ने उन्हें रूप दिया और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया। इसके बाद अहंकार का जन्म हुआ, जो 3 प्रकार का था, सात्विक, राजस और तामस। ब्रह्मा जी विस्तार से बताते हुए कहते हैं, नारद, जब तामस अहंकार में बदलाव आया तब उससे आकाश पैदा हुआ। आकाश का गुण शब्द है। जब आकाश में विकार आया तब वायु बनी, जिसका गुण स्पर्श है। फिर वायु से तेज पैदा हुआ, जिसका मुख्य गुण रूप है। तेज के बदलने से जल की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण रस है। और अंत में जल के विकार से पृथ्वी का जन्म हुआ, जिसका मुख्य गुण गंध है। नियम यह है कि कारण के गुण कार्य में अपने आप आ जाते हैं। इसलिए पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों गुणों पहले से मौजूद होते हैं। इस तरह भगवान की शक्ति से ही पूरी भौतिक सृष्टि धीरे धीरे आकार लेती है। ब्रह्मा जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे नारद, अब इसके आगे की रचना समझो। जब सात्विक अहंकार में बदलाव हुआ तब उससे मन पैदा हुआ और इंद्रियों 10 अधिष्ठाता देवता प्रकट हुए। वे देवता हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। इसके बाद राजस अहंकार से हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ कान, त्वचा, आँख, जीभ और नाक प्रकट हुई। साथ ही 5 कर्मेंद्रियाँ वाणी, हाथ, पैर, गुद्दा और जननेंद्रिय भी इसी अहंकार से बनी। इतना ही नहीं, जो हमारी बुद्धि है और जो हमारे शरीर का क्रिया शक्ति यानी प्राण है, वह भी इसी राजस अहंकार का हिस्सा है। ब्रह्मा जी एक बहुत गूढ़ बात बताते हैं, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण नारद, जिस समय यह 5 महाभूत, इंद्रियां, मन और 3 गुणों अलग अलग थे, तब तक वे आपस में संगठित नहीं थे। अकेले होने के कारण वे किसी शरीर या संसार की रचना नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान ने उन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा पाते ही ये सारे तत्व आपस में मिल गए और एक दूसरे के साथ जुड़कर उन्होंने इस ब्रह्मांड रूपी अंड की रचना की। यह ब्रह्मांड रूपी अंडा 1000 साल तक बिना किसी हलचल के जल में पड़ा रहा। फिर समय आने पर काल, कर्म और स्वभाव को धारण करने वाले भगवान ने ही उस निर्जीव अंडे में जान फूंक दी। जब वह अंडा फूटा तो उसमें से वही अद्भुत विराट पुरुष प्रकट हुआ, जिसके हजारों पैर, हजारों भुजाएं, हजारों आँख और हजारों सिर हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विद्वान लोग उसी विराट पुरुष के शरीर के अंगों में इस पूरे संसार की कल्पना करते हैं। उनके कमर के नीचे की अंगों में 7 पाताल लोक हैं
और नाभि से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग लोक बसे हुए हैं। उस परम पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय हैं, उनकी जांघों में वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। उनके पैरों से लेकर कमर तक 7 पाताल और भूलोक की स्थिति है। उनकी नाभि में भूवलोक, हृदय में स्वर्गलोक और वक्षस्थल में महलोक स्थित है। उनके गले में जनलोक, स्तनों में तपलोक और उनके मस्तक पर ब्रह्मा की अविनाशी निवास स्थान सत्यलोक विराजमान है। पुत्र नारद, अगर हम विस्तार से देखें तो विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में बीतल, घुटनों में सुतल और जंघाओं में तलातल लोग बसे हैं। उनके पैरों के टखनों में महातल, पंजों और एड़ियों में रसातल, पैरों को तलवा में पाताल लोक समझना चाहिए। इस प्रकार यह विराट पुरुष ही सर्वलोकमय है, यानी पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का शरीर है। सरल शब्दों में कहा जाए तो उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में अंतरिक्ष और सिर में स्वर्गलोक स्थित है। सब कुछ उन्हीं में समाया हुआ है और उन्हीं से बना है। यहाँ 5वां